तो ये एक आपको विषम भिन्न है। कैसे कर सकते हैं विषम भिन्न है सर? तो अंश का पावर और हर का पावर, तो हर का पावर कितना होगा? तो x का अधिकतम घात, इसको x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x का अधिकतम घात 2 और x का अधिकतम घात 2। तो जब हर और अंश का घात बराबर हो तो वैसी स्थिति में वह परिमेय फलन का विषम परिमेय फलन कहलाता है। और विषम परिमेय फलन को हम सबसे पहले उचित परिमेय फलन में बदलते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इससे इसमें भाग देना होगा। तो जब हम भाग कैसे देंगे? तो आइए हम भाग देते हैं। तो भाग देने का तरीका सिंपल है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए इसको भाग देते हैं और देखते हैं। भाग देने के लिए हम एक रफ पेपर का यूज करते हैं, रफ पेपर पे भाग देते हैं। आइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमको भाग देना है इससे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? -2x स्क्वायर और प्लस x। अब हमको यहाँ पे x का अधिकतम घात x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर लाने के लिए इधर से 2 हटाना होगा, यानी 1/2 से इसको गुना कर देंगे। 1/2 से इसको गुना किया तो 2 से 2 कैंसिल, देखिए -2x स्क्वायर प्लस x को हमने गुना किया कितना से? 1/2 से। तो 1/2 से गुना किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -x स्क्वायर। इसको जब इससे गुना किया तो x/2 नहीं, तो जब 1/2 से इसको पूरा को गुना किया तो कितना आया? -x स्क्वायर और प्लस x/2। हम जानते हैं भाग में घटाते जब है तो चिन्ह बदलते, तो माइनस का प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1 - x/2। ठीक है, तो इसको अगर हमको यहाँ लिखना होगा तो पहला बार में हमने भाग दिया कितना? 1/2 से, और ठीक उसके बाद जोड़, अब बच गया ये, इसमें भाग देना है इतना से, तो इसको भी लिख दीजिए 1 - x/2, इसमें भाग देना है कितना से? इतना से। इसका लिख दीजिए कितना कितना है ये तो इसको गुना करके आया था ना, तो यही लिख दीजिए x × 1 - 2x। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यहाँ का काम। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप ये जो 2 है, इस 2 का लघुत्तम लीजिए तो क्या हो जाएगा आपको? 1/2, ये तो यहाँ है, आप प्लस इसे 2 लघुत्तम लिए तो क्या हो गया? 2, तो ये हो गया 2 - x बटा x × 1 - 2x। ठीक है, अब फिर इसको बढ़ाइए 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से 1 कॉमन लिया, आई नीचे वाला 2, तो क्या बच गया ऊपर में? तो 2 - x बटा x × 1 - 2x। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप फिर से आ जाइए, तो लिखिए यहाँ या 1 - x स्क्वायर बटा x × 1 - 2x इक्वल टू क्या? इतना बराबर ये लाए थे, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया 1, अब प्लस यहाँ 1/2 निकल गया, तो बचा क्या? 2 - x बटा x × 1 - 2x। ठीक है, ये बचा। अब इसका अगर हमको समाकलन करना हो तो, अब हमको इसको समाकलन करना हो तो क्या करेंगे? तो समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, तो या समाकलन 1 - x स्क्वायर बटा 1x × 1 - 2x बराबर, इसका समाकलन करना होगा तो 1/2 समाकलन इसके लिए हो जाएगा dx। ठीक है ना, प्लस फिर इसका समाकलन, तो इसको क्वेश्चन कर दीजिए, समाकलन 2 - x बटा x × 1 - 2x है dx, इसका समाकलन करना है। तो आइए अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, ये तो हमको क्वेश्चन था, इसका समाकलन करना है, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं 1 नंबर पे। पहले अब इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए, इसका समाकलन करने के लिए हमको क्या करना होगा? आइए लिखते हैं, माना कि इसका समाकलन करना है ना, पहले इसका आंशिक भिन्न करते हैं। माना कि 2 - x बटा x × 1 - 2x इक्वल टू a/x और प्लस b/1 - 2x। ठीक है, ये हमने क्या किया? आंशिक भिन्न में बदलने पर आंशिक भिन्न में बदला। तो आइए बदलिए, तो या ये तो है 2 - x बटा x × 1
-2x, ठीक है। और हर का लसर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, x इंटू 1 - 2x, तो यहाँ हो गया a इंटू 1 - 2x और प्लस b इंटू x। हर में समान चीज़ है तो आपके पास क्या बचा, 2 - x बराबर a इंटू 1 - 2x और प्लस bx, ठीक है। अब यहाँ से आपको a और b का मान निकालना है, यहाँ से आपको a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a और b का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे x बराबर एक बार ले लीजिए, ठीक है। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 0 बराबर a इंटू 1 - 2 इंटू 0 प्लस b इंटू 0। ये तो हो गया 2 बराबर a, ये तो 0 तो एक ही कहीं a, ये 0 से गुना 0 खत्म, a बराबर आ गया आपको 2। फिर ये दूसरा पार्ट ले लीजिए, तो 1 - 2x बराबर 0 हो तो 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2। तो x का मान, ये जो बीच में गिरा है तो एक यहाँ पे x का मान लेंगे हम क्या, a 1/2, तो 2 घटे 1/2 बराबर a और इंटू 1 - 2 गुने 1/2 और प्लस b गुने 1/2। तो 1/2 कट गया तो क्या हो गया, ये 2/1 लघुत्तम 2, तो ये हो गया 4 घटे 1 बराबर यहाँ बचा 1 घटे 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 को ऐसे गुना किए तो 0, ख़त्म कहानी। तो यहाँ बच गया b/2। देखिए दोनों के बटा में 2 है तो इसलिए b बराबर कैंसिल हो गया, b बराबर 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, a का मान 2, b का मान 3 निकल गया हमको। a और b आपको मालूम चल गया, तो a और b यहाँ पे रख दीजिए, इसका समाकलन करना था ना, तो इसमें a और b, तो a और b रखिए। आइए यहाँ पे इधर रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो समाकलन 2 - x बटा x इंटू 1 - 2x dx बराबर a का मान कितना है आपको, a का मान है आपको 2, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 तो बच जाएगा आपको समाकलन 1/x है और dx और प्लस b का मान आपने क्या लिया था 3, तो 3 को निकाल दीजिए तो बच जाएगा समाकलन 1/1 - 2x dx, ठीक है। ठीक है, अब ये 2 तो निकल गया बाहर, 1/x का क्या हो जाएगा, log x मोड और प्लस 3, तो 3 रह जाएगा और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, log मोड 1 - 2x और बटा में तो x का जो गुणांक रहता है वो आ जाता है, यानी -2, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ हो गया 2 log x मोड और प्लस माइनस 3/2 log 1 - 2x, ठीक है, प्लस c यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, तो ये आपने इस पार्ट का आपने समाकलन कर लिया। अब ये पार्ट बचा हुआ है, इस पार्ट के साथ आइए करते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से समीकरण 1 आपके पास क्या है, देखिए 1 आपके पास क्या है, ये किए हैं नहीं, तो यहाँ पे आपका क्या है f, तो लिख लीजिए समाकलन 1 - x² बटा x इंटू 1 - 2x dx बराबर क्या 1/2 और समाकलन देखिए क्या है 1/2, ठीक है, समाकलन dx, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस इसका समाकलन, तो इसका समाकलन देखिए यहाँ आप किए हैं क्या है, 2 log मोड x माइनस 3/2 log 1 - 2x, ठीक है, और प्लस c। आइए अब इसके समाकलन कर दिए हैं, अब इसको गुना कर देते हैं। तो चलिए इससे गुना कीजिए 1/2 से, 1/2 से गुना किया तो x/2
अब प्लस 2 से गुना किया तो 2 से 2 कट गया तो log mod x, और इसको 2 से गुना किया तो -3/4 log 1 माइनस 2x mod प्लस c। हो गया आंसर, बड़े आराम से मिल गया। सवाल है थोड़ा बड़ा और एक विशेष सवाल है, वीवीआई सवाल है, तो आप इसको बड़ी बारीक से देखिए। हम एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं हम आपको, आप देख लीजिए। थोड़ा है सवाल लंबा, परेशान होना नहीं है। ये देखिए यहाँ से है, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले इसको सरलतम रूप में किया। सबसे पहले हमने काम क्या किया, इसको सरलतम रूप में किया, 2 पार्ट में किया। 2 पार्ट में हो गया, जो कॉमन होना था कॉमन ले लिया, एक का समाकलन हम इजीली कर लेंगे। अब बच गया ये हिस्सा, तो इसको आंशिक भिन्न में बदलें, नहीं आंशिक भिन्न में बदल करके इसका हमने समाकलन कर लिया 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में इस हिस्से का हमने समाकलन किया यहाँ लेकर के ए प्लस, इसका समाकलन किया। x का मान जो निकला, x का मान से हमने a और b का मान निकाले, a और b मान करके जो आंशिक हिस्सा था उसका हमने समाकलन कर लिया। तो हमको समीकरण 1 में रखने के लिए जो मान चाहिए था वो इसका समाकलन हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया, समाकलन प्राप्त हो गया। और इसका तो समाकलन हम सिंपली जानते हैं 1/x होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे इतना और इतना दोनों का समाकलन हमने संग किया, तो देखिए तो यहाँ क्या हो गया 1/2 और x का f dx था तो उसका समाकलन x हो गया, और प्लस लॉग जो सेकेंड पार्ट था उसका हमने रख दिया, ठीक है। और ये गुना कर दिया, उत्तर हमें बड़े आराम से मिल गया, बहुत ईजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, x बाई x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1। देखिए यहाँ नीचे में द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण का गुणनखंड 9 हो तो इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, ठीक है। इसका गुणनखंड नहीं होगा तो आपको वो 5 नंबर फार्मूला लगाना चाहिए। 5 नंबर फार्मूला आपका ये फॉर्म है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। तो आइए क्या हो जाएगा, a बटा x माइनस 1 प्लस bx प्लस c बटा x² प्लस 1 माना, ठीक है। तो आइए x अपॉन यहाँ पे आपका क्या है x² प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। इससे ये गुना हो गया तो a इंटू x² प्लस 1 और प्लस b से ये गुना हो गया bx प्लस c गुना हो जाएगा आपको x माइनस 1 से, ठीक है। हर में बराबर है तो हटा दीजिए, तो x बराबर आपका क्या आ गया। इसको अगर आप गुना कर दें, खोल दीजिए तो ax² प्लस a प्लस x से इसको गुना कीजिएगा तो bx² प्लस c से गुना कीजिएगा तो cx माइनस bx और माइनस c, ठीक है। अब आइए ये देखिए द्विघात में है, इसको भी द्विघात में लिखिए। तो द्विघात समीकरण में जब इसको हम बदलेंगे x² का गुणांक 0 होगा, x का गुणांक 1 है, और फिर अचर पद आप क्या है, अचर पद आपका कुछ नहीं है तो शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर इसमें x² का कॉमन लीजिए, तो x² कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा a प्लस b x², ठीक है। और x वाला आपको यह है, इसमें x कॉमन लीजिए तो c माइनस b इंटू एक्स, और अचर पद तो a माइनस c प्लस a माइनस c, ठीक है। गुणांकों की तुलना करने पर तो गुणांकों की तुलना कीजिए तो देखिए x² तो x² का गुणांक यहाँ a प्लस b बराबर 0, गुणांक की तुलना a प्लस b बराबर 0, एक हो गया a मान लीजिए इसको। फिर दूसरा
आपको सी माइनस बी बराबर, यहाँ x का गुणांक ये है और यहाँ x का गुणांक 1 है, सी माइनस बी बराबर 1, ये हो गया बी नंबर। और तीसरा ए माइनस सी बराबर आपको आ गया 0, ये हो गया सी नंबर। चलिए ए बी सी 3 समीकरण निकाल लिए। अब इनको रखिए, किस तरह से रखेंगे जो हमको निकल जाए सी का मान। ठीक है, ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना है। तो ए से, एक नंबर ए से आ जाएगा आपको, ए से क्या हो जाएगा, इससे देखिए तो ए प्लस बी बराबर है 0, तो ए बराबर माइनस बी। ठीक है, ए बराबर माइनस बी, और इधर माइनस बी बराबर 1 माइनस सी। ठीक है, यहाँ इससे ये बना, इससे ये बना। अब यहाँ पे आप रख दीजिए बी की जगह, अगर बी माइनस बी इजकल टू कितना ए है, तो माइनस बी इजकल टू ए रख देते हैं तो क्या बन जाता है, ए आर इजकल टू 1 माइनस सी। ठीक है ना, बी की जगह पर हमने क्या रख दिया, माइनस, तो ए इजकल टू सी। तो सी इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बराबर 1। तो ए माइनस सी बराबर 0, ए प्लस सी बराबर 1। तो इसको और इसको जोड़ते हैं, तो आइए इसको इसमें जोड़ देते हैं, ए प्लस सी बराबर 1 जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर 1, इसलिए ए बराबर 1/2। ए का मान आ गया 1/2। अब ए का मान आ गया तो बी में रख दीजिए, बी निकाल लीजिए। तो बी आपका क्या हो जाएगा, बी इजकल टू, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ए बराबर, ए का मान कितना है, तो माइनस ए का मान है 1/2, तो बी का मान आ गया 1/2। अब सी निकाल लीजिए, तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, सी, तो सी निकालने के लिए किसी में रख दीजिए। चलिए यहाँ रख लीजिए, सी बराबर, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, कहीं से भी निकाल लीजिए। आइए निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा, उधर चला गया तो 1 प्लस बी, तो 1, अब बी का मान आपने निकाला है -1/2। एक में से आधा घटाएंगे तो हो जाएगा 1/2। तो आपको ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। ए यहाँ आपका निकला, चलिए लाल कलम से घेर देते हैं, ए यहाँ निकला 1/2, बी आपको -1/2 और सी आपको यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ए बी सी 3। अब देखिए आपके पास सवाल क्या है, तो आपके पास सवाल है x बटा x² + 1 इंटू x - 1। ठीक है, बराबर क्या है, a। तो a का मान आपने निकाला कितना, 1/2, a का मान दे दीजिए 1/2। ठीक है, अब बटा x - 1 प्लस b का मान आपने क्या निकाला, -1/2। ठीक है ना, x, अब प्लस सी बोले तो सी आपने निकाला 1/2, सी का मान निकाला 1/2 अपॉन x² + 1। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, तो यहाँ हो गया आपको x बाई x² + 1 इंटू x - 1, और ये 1/2, ये तो हो गया 1/x - 1। ठीक है, अब प्लस यहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपको -x और +1, 1 - x अपॉन x² + 1। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करते हैं तो इसको भी 3 पार्ट में बांटते हैं। पहले बांट लीजिए, तो x² + 1 इंटू x - 1 इजकल टू 1/2, 1/2 यहाँ भी है, तो दोनों को कॉमन ले लीजिए, 1/2 दोनों जगह है, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच गया, 1/x - 1 और प्लस ये तो हो गया 1/x² + 1 और माइनस x/x² + 1। ठीक है, अब इनका समाकलन कीजिए।
समाकलन कीजिएगा तो इधर भी समाकलन dx और इधर भी समाकलन dx, तो समाकलन कर दीजिए तो 1/2, अब समाकलन प्रत्येक का, ठीक है, तो समाकलन 1/x - 1 dx प्लस 1/x समाकलन x² प्लस 1 dx अब माइनस समाकलन x/x² प्लस 1 dx, ठीक है, ये हो गया। नहीं, अब आइए इसका बारी बारी से हम हर एक पार्ट का समाकलन करते हैं, लिखते हैं, तो कुछ तो आपका सूत्र पे बैठ जाएगा। जैसे 1/2 इसको 1/x, तो x के रूप में है तो ये हो जाएगा log mod x - 1, इसका हो गया। चलिए इस पार्ट का, तो ये 10 पे आ जाएगा सूत्र पे, a² 1/a² प्लस x² प्लस a², तो क्या हो जाता था आपको 1/a, तो 1 है और a का मान भी 1 है, तो छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 1 x/a, x अब बाई a, तो बाई में 1 होगा, ख़त्म कहानी, इसका भी हो गया। अब माइनस, इसको t मान लेते हैं, नहीं इसको थोड़ा विशेष ढंग से हमको हल करना होगा, तो चलिए इसको हम इधर हल कर लेते हैं, हल करके यहाँ पे मान को पुट करते हैं, यहाँ हल करते हैं, आइए इधर साइड में करते हैं। तो क्या है, समाकलन x/x² प्लस 1 dx, ठीक है, या आप इसको t ले लेते हैं x² प्लस 1 को, तो dt/dx बराबर हो जाएगा 2x, इसलिए dt बराबर 2x dx, नहीं 2x dx, तो 2 इधर ले आएंगे तो 1/2 dt बराबर x dx है, x dx। तो आइए यहाँ समाकलन में x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, समाकलन x dx की जगह लिख सकते हैं 1/2 dt, 1/2 बाहर कर लेते हैं तो यहाँ हो गया dt और बटा 1/t, t का मान t रह गया, ठीक है। तो 1/t को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 1/t का तो आपने लिखते थे log t mod, यही ना, तो इसका हो गया 1/2 log t mod का मान है आप पे, तो आपने t mod का मान माना है x² माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका आया, ये इस पार्ट का समाकलन किए तो हमको ये आया, तो इसको रख दीजिए आप, कितना आया आपको, ये आया, तो इसको आप रख दीजिए यहाँ पे 1/2 log x² प्लस 1, ठीक है। और चूँकि सब हो गया समाकलन तो आप लास्ट में c लिख देंगे, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नहीं अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/2 से गुना कर देते हैं, तो 1/2 log x - 1 mod प्लस 1/2, नहीं तो इसको साइड में कर देंगे, इसको गुना कर देते हैं, तो -1/4 log x² प्लस 1 मोड, और जब इसको गुना किया ये वाला पार्ट को, तो 1/2 tan इनवर्स 1 x और प्लस c, हो गया आंसर हमें बड़ा आराम से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है x/x - 1 का स्क्वायर और इंटू x प्लस 2, तो ये रहेगा इस प्रकार, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे a/x - 1, अभी मैं सूत्र आपको दिखाता हूँ, प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2, इसको हम लोग मान लेंगे माना, ये हमने माना। देखिए ये कहाँ से आया, मैं सूत्र आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन सूत्र नंबर फॉर्मूला नंबर 4 पे बैठा, देख रहे हैं, यह द्विघात समीकरण था, द्विघात है x - 1 x - a का और x - b है, ठीक है, यहाँ प्लस में है, तो इसको इस रूप में तोड़ते हैं, तोड़ लिया, पहली बार में लिया नहीं, x - 1 का पावर 1, फिर 2 ले लिए और फिर यहाँ पे c का, ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया। अब चलिए आइए, या x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 और बराबर
इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो देखिए ये सेम चीज़ है, तो बड़ा घात आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर एन टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इससे कटा एक मरतबे तो एक बचा, पावर 2 है तो पावर 2 से इससे एक बार कटा तो एक बार बचा, तो एक बार बचा तो वो गुना होगा, ये गुना होगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस बी, इससे जब हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बचा, ये गुना हो जाएगा बी से, बी इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस सी, एक्स प्लस 2 से भाग दिया तो ये एक्स प्लस 2 कट गया, तो ये बचा, तो सी इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए सेम चीज़ है, तो कट गया, तो आपके पास क्या आया, एक्स बराबर ए इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस 2 और सी का आ गया आपको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब मैं लाल से घेर दे रहा हूँ क्योंकि इसका हमको काम है। किस लिए काम है, ए बी और सी तीनों के मान निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेंगे। तो आइए अब निकालते हैं। यहाँ देखिए x माइनस 1 है, ये रैखिक है, ये रैखिक है, तो दोनों को हम जीरो मान लेंगे, लेकिन द्विघात को हम जीरो नहीं मानेंगे क्योंकि उससे मेरा काम बनेगा नहीं। तो आइए पहले इसको देखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1। अब इसमें x बराबर 1 लीजिए, तो x बराबर 1 लिखिएगा तो x की जगह 1 बराबर a, x की जगह 1 घटे 1 जोड़ 2 जोड़ b, x का मान तो 1 जोड़ 2 और फिर प्लस c, x का मान 1 घटे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 1 बराबर, देखिए 1 से 1 घट गया तो 0, 0 को गुना करेंगे तो सब 0 कर देगा, इसमें 2 1 3 तो 3b हो गया, और ये 1 में से 1 घटा था 0, 0 का वर्ग 0 है, 0 को c से गुना करेंगे तो 0, खत्म कहानी। तो b बराबर आपको क्या आ गया, b बराबर आ गया आपको, ये 3 इधर चला गया तो 1/3, b का मान मिल गया। अब x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं, ये दूसरा रैखिक समीकरण जो है 0 हो तो x बराबर -2। अब आइए इसमें x का मान रखें -2, तो x का मान -2 बराबर a, x का मान -2 -1, x का मान -2 प्लस 2, फिर यहाँ पे प्लस b, x का मान -2 प्लस 2 और प्लस c, x का मान -2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -2 बराबर, ये तो भैया आपको ये प्लस माइनस कट के 0, 0 से गुना हुआ तो सब 0, तो इसकी कहानी ख़त्म। ये भी प्लस माइनस हुआ तो ये भी 0, तो इसकी भी कहानी ख़त्म। तो बचा क्या, -2 -1 -3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9c, तो इसलिए c बराबर आपका हो गया क्या, तो -2/9, ये आपका आ गया, b और c आ गया। a आपको अभी नहीं मिला है, a नहीं मिला है तो a के लिए आपको कुछ करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा काम। क्या करने पड़ेंगे, तो गुणांकों की तुलना से निकालेंगे। तो गुणांकों की तुलना से निकालने के लिए आइए हम पहले इसको गुणांक के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आपके पास क्या है, x बराबर a और ये दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स से गुना किया तो एक्स माइनस एक्स, फिर 2 से गुना किया तो 2x माइनस 2। ठीक है, प्लस b, तो b को गुना कर दिया 2x प्लस 2b, और इसको c रहने दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, या x बराबर a एक्स स्क्वायर, उसमें घट गया तो प्लस ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b, और इसको कर दीजिएगा तो cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए इसको आप, ये तो पावर 1 है, तो हम इसमें अगर द्विघात के पद में व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, तो द्विघात का गुणांक x का गुणांक 0 हो जाएगा, फिर इसका गुणांक 1 है तो x, और अचर पद, तो अचर पद इसमें नहीं है तो 0 बराबर, इसमें एक्स स्क्वायर वाला कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है तो कॉमन लेंगे आप, तो a प्लस c, और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ। ठीक है, फिर दूसरा पद आपको आ जाता है, हालांकि दूसरा का ज़रूरत नहीं है लेकिन ले लीजिए, एक्स वाला लीजिए, तो एक्स वाला यह है और यह है, एक्स वाला कॉमन लीजिएगा तो प्लस a प्लस b
और यहाँ -2c, यहाँ का कॉमन हो गया x, और अचर पद 2a है, 2b है और c है, तो रख लीजिए -2a प्लस 2b और प्लस c। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक से तुलना करने पर एक्स स्क्वायर से तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस सी है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, ए प्लस सी बराबर 0, तो इसलिए ए बराबर, तो उधर चला गया तो माइनस सी बराबर माइनस, सी का मान तो आपने अभी निकाला है, सी का मान निकाला है ना, कहाँ निकाला है सी का मान, तो सी का मान जो निकाला है तो रख दीजिए, सी का मान जो निकाला क्या है -2/9, तो सी की जगह पे रख दीजिए -2/9, तो आपको आ गया माइनस प्लस 2/9। इस तरह से आपको ए का भी मान मिल गया, तो इसको लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप साधारण से रूप में। तो सवाल आपको बनाना है तो सवाल में तो दर्शाना है, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर ए प्लस सी बराबर 0, तो इसलिए ए बराबर उधर चला गया तो माइनस सी बराबर माइनस, और सी का मान -2/9, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/9, सी का मान आपको मिल गया। अब सी का मान मिल गया, तो इसमें रखिए अब ए बी सी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका सवाल, तो आपके पास सवाल है x/(x -1) का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान आपने 2/9 निकाला, तो 2/9 गुना में ले लीजिए 2/9, तो 1/x - 1, ठीक है। अब प्लस बी का मान आपने कितना निकाला है, बी का मान 1/3, तो 1/3 बी, और यहाँ हो गया आपको 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस सी का मान क्या निकाला है आपने, सी का मान निकाला है -2/9, और ये हो गया आपको 1/x प्लस 2, ठीक है। चलिए अब इसका आप बारी बारी से समाकलन कीजिए, तो आइए, या इसका समाकलन करने पर, तो x/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx बराबर, इसका समाकलन तो 2/9 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/x - 1 dx प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/x - 1 का स्क्वायर और dx, और प्लस माइनस 2/9 बाहर आ गया, तो समाकलन 1/x प्लस 2 dx, ठीक है। अब आइए इसका समाकलन करते हैं, तो चलिए इसका हो गया 2/9, और इसके लिए हो जाएगा log mod x - 1 प्लस 1/3 इंटू पावर है तो ऊपर जाएगा तो -1/x - 1, ठीक है, और -2/9, और इसका हो गया log mod x प्लस 2, और जब समाकलन हो गया तो c, ठीक है। देखिए अब क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह लॉग है, दोनों जगह माइनस है, माइनस लग रहा है, तो log m और log n, तो बराबर क्या हो जाएगा 2/9 कॉमन ले लीजिए, log, तो मोड x - 1, और ये माइनस में है तो बटा में आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया माइनस x गुना 1/3 इंटू x - 1 प्लस c, ये आपका हो गया है। ये इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए यहाँ।
प्लस सी आंसर हो गया आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3x + 5/x³ - x² - x + 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x + 5 इस दोनों में से x² कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया आपको x माइनस, यहाँ तो निकल गया तो 1, और इसमें आप माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा x - 1। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए तो 3x + 5 ये x - 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा x² - 1। ठीक है, हम इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट में लिख सकते हैं 3x + 5/x - 1 इंटू a² - b², तो a + b इंटू a - b इंटू a + b। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब आ जाइए, या 3x + 5/x³ - x² - x + 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो 3x + 5/x - 1 दो बार है तो x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। अब हमारा 4 नंबर फार्मूला पे आ गया। चलिए तो इसको करते हैं, माना कि 3x + 5/x³ - x² - x + 1 जो कि इतना था, नहीं क्या था, तो 3x + 5/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, और इसका वो आंशिक भिन्न के रूप में बदलते हैं तो क्या हो जाता है a बटा x - 1, फिर b बटा x - 1 का स्क्वायर और प्लस c बटा x + 1। ठीक है, तो इतना बराबर ये आया। अब हमको इसके सहायता से a b c तीनों निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो 3x + 5/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, और आप इस तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, ये बड़ा घात है, ये इन दोनों एक ही जैसा है लेकिन इसका घात बड़ा है तो बड़ा घात आता है हमेशा लघुत्तम में, तो स्क्वायर इंटू x + 1। इससे ये कटा एक बचा, तो एक बचा ये, इसमें का एक बचा x - 1 का, और ये x + 1, तो क्या हो गया a इंटू x - 1 इंटू x + 1, b x - स्क्वायर कट गया पूरा तो बचा x + 1, तो b इंटू x + 1, और c x + 1 कटा तो क्या बचा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो सेम चीज़ है, तो कट गया तो क्या आया 3x + 5 इक्वल टू a x - 1 इंटू x + 1 b x + 1 प्लस c x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इसके सहायता से हमको निकालना है ए बी सी। इसको घेरिए, चूँकि ये है विशेष, यहीं से हमें ए बी सी का मान मिलेगा, नहीं तो चलिए पहला लेते हैं क्या, यहाँ देखिए रैखिक है, ये रैखिक है, तो लेते हैं x - 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1, तो आइए इसमें रख देते हैं x बराबर 1 का मान, तो 3 गुने 1 जोड़ 5 बराबर a, x का मान 1 आया ना, तो 1 घटे 1 जोड़ 1, x की जगह 1 रख रहे हैं, b 1 जोड़ 1 और c 1 घटे 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 और जोड़ 5, 5 3 8 बराबर, ये तो प्लस माइनस तो 0 हो गया, 0 को गुना करेंगे तो 0 ख़त्म, ये हो गया 2b, और जोड़ c में से 1 में से 1 घटा तो 0, तो 0 का वर्ग तो ख़त्म कहानी, वो भी 0 हो गया, तो इसलिए 2b b इक्वल टू 8/2 यानी 4,
बी का मान निकल गया 4। अब फिर लीजिए दूसरा पार्ट, एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर -1, तो -1 रखिए इसमें, तो x का मान 3 गुने x का मान -1 जोड़ 5 बराबर a, x का मान -1 x का मान -1 प्लस 1, b का मान b में x का -1 प्लस 1 प्लस c, x का मान -1 का स्क्वायर। तो आप देखिए कितना हो गया आपको, -3 प्लस 5, तो 5 में से 3 गया तो 2, ये तो प्लस माइनस कट के 0, तो 0 से गुना हुआ तो कहानी ख़त्म, ये भी 0 से गुना हुआ तो कहानी ख़त्म, ये बचा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4c, तो इसलिए c बराबर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 है। तो c का मान मिल गया, c मिल गया। अब a निकालना है, a निकालने के लिए कुछ विशेष स्थिति होगी एक्स स्क्वायर का गुणांक की तुलना करने पर। तो आइए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसके लिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। रफ करते हैं यहाँ से, रफ पेपर पे ये क्या है, तो आपके पास है 3x प्लस 5 बराबर, इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस b x प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस c a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 1। अब यह हो गया 3x प्लस 5 बराबर आपको आ गया यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c x प्लस सी। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर का पद है नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर में आ जाएगा a प्लस सी का कॉमन एक्स स्क्वायर, एक्स वाला कॉमन लीजिए तो एक्स वाला कॉमन लीजिएगा तो आपको ये है और ये है तो आ जाएगा b माइनस 2c इंटू एक्स, और अब अचर पद तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक a प्लस सी है बराबर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, तो 0 हो जाएगा। अब c का मान आपने निकाला है, c का मान क्या निकाला है, c का मान आप देखिए तो 1/2 निकाले, तो 1/2 रख दीजिए c का, तो इसलिए a बराबर c उधर गया तो माइनस c का मान आपने 1/2 निकाला तो -1/2। इस तरह से आपको c का मान भी a का मान भी मिल गया। यहाँ पे आप चाहिए तो सवाल में लिख दीजिए, चूँकि आपने उसमें रफ पे किया था तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, देखिए आपने रफ पे किया है लेकिन सवाल में तो आप लिख देंगे ना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर क्या है, a जोड़ c बराबर 0, इसलिए a बराबर -c बराबर माइनस c का मान 1/2, यानी a का मान आपको निकल गया -1/2। अब आइए सवाल पे, तो सवाल आपका क्या था, सवाल देखिए यहाँ था नहीं, क्या है, कैमरा में नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सा पेज बड़ा हो गया, सवाल बड़ा है। तो आइए हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, ऊपर दिखाते हैं क्या है, ये इसी को केवल उतार रहे हैं। तो 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 1। ठीक है, ये
दिख लिया, ये नहीं दिख रहा था आपको, अब दिख रहा है। अब इसका अगर हम समाकलन करें, इधर समाकलन dx, इधर भी समाकलन करेंगे। आइए, तो ए का मान कितना आया है आपको, तो -1/2, तो -1/2 निकाल दीजिए, समाकलन 1/x - 1 dx प्लस बी का मान आपको क्या आया है, तो बी का मान देखिए, बी का मान आया 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/x - 1 का स्क्वायर dx अब प्लस सी कितना आया है आपको, तो 1/2, तो बाहर आ गया, समाकलन 1/x + 1 dx। ठीक है, अब इनका समाकलन कीजिए बारी बारी से, तो -1/2 log mod x - 1 प्लस 4, और इसका हो जाएगा 1 - x - 1, यहाँ माइनस, क्यों, क्योंकि इसके गुणांक में, ठीक है ना, पावर 2 है, पावर ऊपर जाएगा, वो क्या है, x का पावर n/, वाले सूत्र पे तोड़ा हमने, ठीक है ना, और प्लस 1/2 log x + 1 mod। देखिए यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग है, ये दोनों को कॉमन लीजिए, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे में चला जाएगा, तो 1/2 log, ये प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, x + 1/x - 1 मोड, और -4 इससे गुना हो जाएगा, तो 1/4x - 1, और चूँकि सब समाकलन हो गया है तो c जोड़ देंगे, तो प्लस c हो गया हमारा आंसर। यहाँ देखिए 4 गुना में, तो 4 ऊपर गुना हो जाएगा ना, तो ऊपर +4 हो जाएगा, बटा में नहीं, प्लस c, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर हुआ।